जो कैबिनेट मीटिंग होने वाली थी और जो पीछे हुई, उसमें क्या आपका जो 7-8 एजेंडे थे, क्या उसमें आपका एजेंडा भी था? क्या इस पे चर्चा हुई, क्या नहीं हुई? ये चीज आपके सामने अभी तक नहीं आई है और आपके सामने केवल और केवल एक पीडीएफ नहीं दें। आपका नियमितीकरण अगर होगा तो सीएम के साइन से होगा और सीएम के जो दिल में बात चल रही है, उनके मन मस्तिष्क में जो बात चल रही है, वही बात इंपॉर्टेंट है, बाकी को आप भूल जाओ। जैसे शिक्षा विभाग के अंदर बीडी कल्ला जी है, उन्होंने पता नहीं कौन कौन से बयान कर दिए, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है भर्तियों के अंदर, क्या नहीं हो रहा है। उनके बयानबाजी को देखो, आप बात कह रहे कुछ है, हो कुछ ही रहा है। तो इन पे आपको नहीं जाना, राजनेता पे। आपको मैं बताऊंगा कि इस जो मीटिंग के अंदर ये चीज आई है सामने, क्या इसकी मैं बात नहीं करूंगा? ये हमारे काम की नहीं है, इस पे बात ही नहीं करेंगे। ये क्यों लगाई मैंने कि भाई इसमें प्रोबेशन का दिए, जो आपके 25 वर्ष के बाद पूरी पेंशन दी जाएगी, पेल्टिंग हुई थी, उसमें टाइम की समस्या थी कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ सभी का, और आपको पता होगा 2 बार टाइम को आगे बढ़ाया गया। फिर केवल और केवल मीटिंग की औपचारिकताएं की गई और बाकी आप इससे टेंशन नहीं लें कि कैबिनेट की मीटिंग हो गई और कुछ नहीं हुआ। ये मीटिंग नहीं हुई, एक मीटिंग वापस होने वाली है जिसके अंदर आपका एजेंडा भी रहेगा और कैबिनेट की बैठक के अंदर ही आपके निर्णय लिए जाएगा कि कितने लोगों को फायदा दिया जाएगा। जो 3 से 6 वर्ष, 6 से 9 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, 12 से 15 वर्ष जो डिटेल मांगी गई है, वो आपकी संशोधित फाइल है। उस पे संशोधित फाइल पे एक मीटिंग और होगी, उसके अंदर आपका डिसीजन लिया जाएगा जिसमें सीएम के हस्ताक्षर से जो संशोधन है वो पास होगा। उसके बाद आपके नियमितीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि टाइम निकल रहा है, वो निकल रहा है, आंदोलन करना चाहिए, तो आप भी, मैं पहले बता दूं आपको, जो आंदोलन दी गई है कि आंदोलन होगा। अब चाहे आप निकालो या नहीं निकालो, 15 दिन लेट निकालो या 1 महीने लेट करोगे, तो आंदोलन तो झेलना ही पड़ेगा। जो आंदोलन करना चाह रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप पहले से ही तैयार रहें। अब अंतिम मौका है, और जो बजट के अंदर घोषणा हुई है, आईएएस पैटर्न और आपके पुराने अनुभव का जुड़ना तय है 100%। ठीक है, कब जुड़ेगा अब आपके इंतजार है कि सर हम वेट नहीं कर सकते, इससे अच्छा है कि हम आंदोलन करेंगे। आपको फिर भी बता रहा हूं कि लास्ट 1 हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर आंदोलन की पूरी डिटेल आपके सामने होगी, या तो आपके सामने नियमितीकरण का जो कैबिनेट मीटिंग हो जाएगी और उस मीटिंग के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि ये लो, ये चीज है, इस हिसाब से सरकार इतने लोगों को परमानेंट कर रही है, ये अनुभव का एजेंडा है, संशोधित जो फाइल है वो बाहर आ जाएगी। वो कब आएगी बाहर? पहले उस पे कैबिनेट की मीटिंग होगी, मंत्री परिषद को आपको बता रहा हूं मैं, लास्ट 15 दिन, 2 हफ्ते आपको इंतजार करना है, लगभग 20 तारीख, 18-20 तारीख तक, कि उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग हो जाए, डिसीजन ले लेना। नहीं तो आंदोलन है वो आप करने के लिए एक्टिव मोड पे रहना। अंतिम वार ये समझ लेना, फर्स्ट एंड लास्ट होगा। इस बार अगर कोई चूक गया तो चूक गया, काम होगा, 100% होगा। आपको दिखाना होगा कि हमें संतुष्ट नहीं है इस जो 10,400, 17,000, 16,900 ये जो है आपके, इससे हम संतुष्ट नहीं है, इस सेवा नियम से संतुष्ट नहीं है। अगर आपने ये दिखा दिया कि हम इससे संतुष्ट हो गए, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। जो डिसीजन अभी हो रहे हैं, तो आपको ये दिखाना है कि हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है आपके इस सेवा नियम से, और आपकी जो आपने जो मानदेय बढ़ाया है इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं। हमें चाहिए पे ग्रेड की नौकरी। पे ग्रेड की नौकरी स्वतंत्र रूप से आपको मिलेगी, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाओगे। लेकिन याद रखना, अगर कैबिनेट की मीटिंग हो जाती है आने वाले 5-7 दिन में, 10 दिन के अंदर, फाइनल उसी में डिसीजन हो जाएगा आपका। जो जानकारी ली गई है विभागों से, मोटा मोटी ली गई है, कोई डिटेल में कोई जानकारी नहीं है कि भाई कि कौन कौन से कितना अनुभव रखते हैं और टोटल इनकी संख्या क्या है, इनकी वास्तविक संख्या क्या है। 1,10,000 वाकई में है, तो वाकई में 1,10,000 नहीं है, ये 40-50 हजार मुख्य रूप से, इसमें 5 वर्ष प्लस वाले लगभग आसपास वाले इतने ही हैं। तो इन लोगों की वास्तविक संख्या लेके फिर कितने लोगों को फायदा देना चाह रही है सरकार, कितना अनुभव ऐड करना चाह रही है, इस पे फाइनल मोहर लगेगी। और लगने वाली है, नहीं लगने वाली है तो आप कितने तैयार हो? आप लग पे है कि लगवाना जल्द से जल्द है, होगा काम, लेकिन आपको एक्टिव रहना है। और मैं बता रहा हूं, अभी भी बता रहा हूं, अधिकारियों की तरफ से आपका नियमितीकरण हो रहा है और होगा। अब तक मैं ये चीज बोल रहा हूं, मैं खुले रूप से इसी चैनल पे बोल दूंगा। जिस दिन मुझे वहां से सिग्नल मिलेंगे कि क्या ये चीज वाकई में नियमितीकरण नहीं हो रहा, क्या उल्लू बनाया जा रहा है, तो उस दिन मैं आपको बता दूंगा। मेरे कोई इसमें नहीं है कि उनकी कोई राजनेताओं की कोई पक्ष ले रहा हूं और ले रहा हूं, कुछ नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, कोई कह रहे हैं कि इसमें हम वोट नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, उससे हम संतुष्ट नहीं है, तो आपका इसमें भूमिका बहुत बड़ी रहेगी। आपको सिर गणानी है कि हम संतुष्ट नहीं है आपके नियमों से, तो निश्चित रूप से आपका जल्द काम होगा।
जो टाइम लग रहा है वो हमें जल्द से जल्द करवाना है। एक एक दिन कार्यकारिणी गिन गिन के निकाल रही है। आप ये सोच रहे होंगे कि बैठे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। सब भाई दिमाग रखते हैं यहाँ पे। आप सोच रहे हो कि हमारे में इतना दिमाग है, ठीक है, तो वो भी सोच सकते हैं। सब सोच रहे हैं कि यार वास्तव में एक एक दिन है वो निकल रहा है, गलत निकल रहा है। लेकिन बात यह है कि जब पॉजिटिव चीज है तो वेट एक हफ्ता और कर लेते हैं। कैबिनेट की मीटिंग में बोल रहे हैं कि संशोधित आपकी जो फाइल है वो कैबिनेट में पास होगी, कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें क्लियर हो जाए, बात खत्म। तो आपको तैयार रहना है। फाइनली इस चीज के अंदर आपका एजेंडा था, इस पे आगामी ये औपचारिकताएं पूरी की गई थी। उस दिन सही तरीके से मीटिंग नहीं हुई, ठीक है। अब बैठक होगी कैबिनेट की, उसके अंदर आपके एजेंडा रहेगा, उनका जो डाटाबेस लिया गया है उसके आधार पे आपके कितने लोगों को फायदा पहुंचाना है। तो आप दोनों तरफ से तैयार रहें। मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव है मामला, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।